अगर आप इंडियन हो तो फिर मैं पक्के दावे से बता सकता हूँ कि आप या फिर आपके घर वाले किसी ना किसी ट्रेडिशंस या फिर रिचुअल्स को फॉलो करते होंगे। तो फिर शायद आपको ये पता नहीं होगा कि उसके पीछे का साइंस क्या है। सो इसीलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे ट्रेडिशंस और उनके पीछे का विज्ञान क्या है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि हम हमेशा भगवान के लिए एक अलग सा रूम क्यों रखते हैं? मतलब एक ऐसा कमरा होता है जिसके अंदर भगवान रहता है और वहाँ पे हम जाकर के प्रेयर करते हैं। और हम भगवान को क्यों कहीं पे भी नहीं रख देते, मतलब कि हॉल में रख दो या फिर सिर्फ बेडरूम में या फिर किचन में, कहीं पे भी रख दो। ऐसा क्यों नहीं होता है? एक अलग सा रूम क्यों होता है भगवान के लिए? क्या आपने कभी सोचा है? और अगर आपने कभी भी सोचा है तो भी तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन भी एक दूसरे का सेम है तो फिर आंसर भी तो एक दूसरे को पता होना चाहिए कि नहीं? तो आप जान लेते हैं इसका आंसर। पवित्र विचार और ध्वनि कंपन उस स्थान से ही फैलते हैं और वहाँ समय बिताने वालों के दिमाग को प्रभावित करते हैं। नियमित ध्यान, पूजा और जप से संचित आध्यात्मिक विचार और स्पंदन प्रार्थना कक्ष में व्यापित हैं। यहाँ तक कि जब हम थके हुए होते हैं या फिर उत्तेजित होते हैं तो प्रार्थना कक्ष में थोड़ी देर बैठने से ही हम शांत, तरोताजा और आध्यात्मिक रूप से उन्नत महसूस करते हैं। तो इसीलिए इसके लिए एक सेपरेट रूम रखा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं आगे। नंबर 2, हम दीपक या फिर दिया क्यों जलाते हैं? मतलब इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन आखिर है क्या, ये समझते हैं। जब घी का दीपक जलाया जाता है और पास रखा जाता है तो ये रोशनी के आभा पैदा करता है। दीपक का ये चमक, दीपक मतलब वो दीपक कलाल नहीं, दिया, तो फिर मैं दिया यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोग भटको ना। तो दिया के ये चमक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है जो दिमाग को खोलते हैं और मस्तिष्क के संवेदी क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं। सक्रिय होने पर वे व्यक्ति के प्रदर्शन को बढ़ाते हैं और इसलिए व्यक्ति पूरे एकाग्रता और ध्यान के साथ भगवान का पूजा करने में सक्षम होते हैं। और ये था इसके वैज्ञानिक कारण। लेकिन इसमें आयुर्वेदा ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही है और वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आयुर्वेदा के अनुसार गाय के घी, मतलब जो काऊ होते हैं गाय, तो गाय के घी को सभी अच्छे मतलब 7 गुण माना जाता है। सात्विक प्रकृति के वस्तुएं मस्तिष्क पर शांत प्रभाव डालने वाले माने जाते हैं। वे स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह के मन को फिर से जीवंत करते हैं और इसलिए मन में सकारात्मक स्पंदन और भावनाएं पैदा करते हैं। सकारात्मक भावनाएं व्यक्ति को देवता के पूजा के दौरान सर्वोच्च भगवान के चरण कमलों पर अपना दिमाग लगाने में मदद करते हैं। तो ये था दिया जलाने के पीछे का राज। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ नेक्स्ट, नंबर 3, अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई का टाइम क्या होता है ना, कभी कभी कोई पेपर्स या फिर किताबें या ऐसे जो चीज़ें होते हैं वो कभी कभी पैर में लग जाता है, तो फिर हम उनको प्रणाम करते हैं। और अगर किसी आदमी के पैर पे, मतलब आदमी औरत कोई भी, किसी के भी पैर पे अगर पैर लग जाए हमारे, तो फिर हम उनको प्रणाम करते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, क्या आपको पता है? सो अगर आपको नहीं पता है तो फिर डोंट वरी यार, मैं हूं ना उसके लिए, मैं बता देता हूँ आपको हम क्यों करते हैं। कारण बड़ा सिंपल है। भारतीयों के लिए ज्ञान पवित्र और दिव्य है, इसलिए इसे हर हाल में सम्मान देना चाहिए। आजकल हम विषयों को पवित्र और धर्मनिरपेक्ष के रूप में अलग करते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में हर विषय अकादमिक और आध्यात्मिक को दिव्य माना जाता था और गुरु द्वारा गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। पढ़ाई के उपकरण पर कदम ना रखने के प्रथा भारतीय संस्कृति में ज्ञान को दिए गए उच्च स्थान के बारे में बार बार याद दिलाते हैं। कम उम्र से ही ये ज्ञान हमारे अंदर किताबों और शिक्षा के प्रति गहरी श्रद्धा पैदा करता है और यही कारण है कि हम विद्या के देवी को समर्पित सरस्वती पूजा या आयुध पूजा के दिन साल में एक बार किताबों, वस्तुओं और उपकरणों के पूजा करते हैं। वास्तव में हर दिन अपने पढ़ाई शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शायद आप भी ये करते होंगे पढ़ाई शुरू करने से पहले। तो कौन कौन करता है प्लीज़ ये आप कमेंट में बताइए। तो नाउ नेक्स्ट, हम माता पिता और बड़ों के सामने झुककर क्यों प्रणाम करते हैं? बड़ों के शुभकामनाएं और आशीर्वाद भारत में अत्यधिक मूल्यवान है। मतलब आपको तो पता ही होगा, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो हम उनके आशीर्वाद के लिए सजदा करते हैं। बड़ों बदले में अपने हाथ हमारे सिर पर रखकर हमें आशीर्वाद देते हैं। जब हम नम्रता और सम्मान के साथ साष्टांग प्रणाम करते हैं तो हम बड़ों के शुभकामनाओं और आशीर्वादों का आह्वान करते हैं, जो हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रभावित होते हैं। सो इसी वजह से ही हम अपने बड़ों के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
सो नाउ नेक्स्ट, तो प्रदक्षिणा केवल घड़ी के दिशा में क्यों किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं? और इसका कारण, जैसे कि व्यक्ति ने कहा, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए नहीं है ये। तो जैसा कि हम प्रदक्षिणा करते हैं, भगवान हमेशा हमारे दाहिनी ओर होते हैं। भारत में दाहिना भाग शुभता के प्रतीक है, इसलिए जब हम गर्भगृह के परिक्रमा करते हैं तो हम अपने आप को धार्मिकता के एक शुभ जीवन जीने का याद दिलाते हैं। पारंपरिक पूजा पूरा होने के बाद हम प्रथागत रूप से अपना चारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं और इस तरह हम अपने भीतर के सर्वोच्च देवता को पहचानते हैं और याद करते हैं, जो कि केवल भगवान के रूप में मूर्ति है जिसके हम बाहर पूजा करते हैं। तो इसीलिए ही ये किया जाता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नाउ नेक्स्ट, हम खाना खाने से पहले भगवान को क्यों चढ़ाते हैं? हम उसे भोजन अर्पित करने के कार्य के माध्यम से इसे स्वीकार करते हैं। इसका उदाहरण हिंदी के शब्द तेरा तुझे अर्पण से है, मतलब जो तुम्हारा है मैं उसे तुम्हें अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात ये हमारे लिए उनके उपहार के समान है जो उनके दिव्य स्पर्श से सुशोभित है। ये जानकर भोजन के प्रति हमारे संपूर्ण दृष्टिकोण और खाने की क्रिया बदल जाते हैं। दिए जाने वाले भोजन स्वाभाविक रूप से शुद्ध और उत्तम होगा। हमें जो खाने में मिलता है उसे हम खुद खाने से पहले दूसरों से बांटते हैं। हमें मिलने वाले भोजन के गुणवत्ता के हम मांग, शिकायत या फिर आलोचना नहीं करते हैं, हम इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए ही ये किया जाता है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ नेक्स्ट, ये आखिरी वाला है। आपने तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपने सिर पे, मतलब फोरहेड पे ऐसे राग लगा के घूमते हैं। और क्या आपको पता है इसके पीछे का कारण क्या है? तो डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ भगवान के पूजा के रूप में घी और अन्य जोड़ी बूटी के साथ विशेष लकड़ियों का पेशकश की जाती है। भस्म आमतौर पर माथे पर लगाया जाता है और कुछ लोग इसे शरीर के कुछ और हिस्सों में भी लगाते हैं, जैसे ऊपरी बाहों या छाती आदि पर लगाते हैं। कुछ तपस्वी इसे पूरी शरीर पर लगाते हैं, क्योंकि जो भी इसे अपने शरीर पर लगाते हैं वो अपने खराब स्वास्थ्य और बुराई से बचते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लकड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ होते हैं और साथ ही साथ भस्म में घी भी डाला जाता है। तो इसी वजह से ये काफी काम में आता है, तो इसीलिए ही ये लगाया जाता है। अदरवाइज इसका और कोई कारण है नहीं। और मैंने ऐसे ही एक दो वीडियोस और भी बनाए हुए हैं, तो फिर आप प्लीज डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो। और मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। गुड बाय एंड जय हिंद।